गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7th की हिंदी पढ़ा रहे हैं। बाल लीला और भक्ति पद, पाठ 7 बाल लीला और भक्ति पद, जिसके रचयिता कौन थे? सूरदास तथा रसखान। लेकिन अभी जो हम बाल लीला पढ़ा रहे हैं वो सूरदास जी की है। तो देखिए हम आपको यहाँ तक पढ़ा चुके थे, एक बाल लीला का पाठ का पढ़ा चुके थे, सेकंड पढ़ाना था। खेलत में को काको गुस्सायो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं खेलने में कोई जाति पात नहीं होती। काको गुस्सेओ मतलब खेलने में कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई मालिक और नौकर नहीं होता है। खेलने में कोई मालिक और नौकर नहीं होता। हरिहारे जीते अर्थात खेल में श्री कृष्ण जी हार गए हैं। श्रीदामा और श्रीदामा क्या हो गए हैं? अर्थात बलदाव भैया जीत गए हैं। कृष्ण भगवान हार गए हैं और बलदाव जीत गए हैं। बरवत ही कत करे रिझायो। इसमें तुम व्यर्थ में ही गुस्सा हो रहे हो। जो वहाँ के ग्वाल थे उनको उनसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम व्यर्थ में ही गुस्सा हो रहे हो। जाति पाति हमसे बड़ी नहीं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं जाति पाति हमसे बड़ी नहीं है आपकी। जो उनके अन्य ग्वाल थे उनसे कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि हमारी जाति पाति से तुम बड़े नहीं हो। हमारी जाति पाति से तुम बड़े नहीं हो। नहीं बसत तुम्हारी छैया और ना ही मैं तुम्हारी तुम्हारी छैया मतलब तुम्हारे यहाँ पे बसता हूँ, ना ही मैं तुम्हारी छाया में बसता हूँ। अति अधिकार जनावत मोते जाते अधिक तुम्हारे गए। अति अधिकार मतलब इसमें ज़्यादा अधिकार जमाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा अधिकार जमाने की ज़रूरत नहीं है। जाते अधिक तुम्हारे गया, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा गैया है ना, इसलिए तुम अपना अधिकार दिखाते हो। मेरे पास कम गाय है इसलिए तुम मुझे बार बार यही शब्द बोलते हो कि जाते अधिक तुम्हारी गैया, कि तुम्हारे पास ज़्यादा गैया है मेरे पास कम गाय है, तो बार बार तुम मुझसे यही कहते हो। अब देखिए इसके आगे रूठई कर ताशों को खेले अर्थात कृष्ण भगवान खेलते खेलते रूठ गए। कृष्ण भगवान खेलते खेलते रूठ गए। बैठे जहते सब गवाया और सभी जो खेलने वाले थे ग्वाल जहाँ की तहाँ बैठ गए। श्री कृष्ण भगवान खेलने में रूठ गए क्योंकि वह हार गए थे, इसलिए वह रूठ गए और सभी ग्वाल जहाँ की तहाँ बैठ गए। सूरदास तुम खेलहो चाहत दाऊ दियो कई नंद दुलहो। सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान खेलना तो चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान खेलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फिर उन्होंने ग्वाल वालों से क्या कहा? मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ। 2 मीन्स होता है कसम। मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं हारा नहीं हूँ। अब देखिए इसके आगे है भक्ति पद। इसके आगे भक्ति पद जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। अब की राखी लेहू भगवान। देखिए ये जो भक्ति पद दिया गया है एक पक्षी के बारे में है। एक पक्षी होता है जो वृक्ष में बैठा रहता है और ऊपर बाज उड़ रही होती है पक्षी के, उसको मारने के लिए, और नीचे एक शिकारी होता है उस पक्षी को मारने के लिए। तो चिड़िया की दोनों तरफ से जान फंसी होती है। तब चिड़िया भगवान को याद करती है। अब की राखी लेहू भगवान अब मेरी लाज रख लीजिए। क्या कहती है चिड़िया? हे भगवान, भगवान का स्मरण करती हुए कहती है हे भगवान मेरी लाज रख लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हूँ अनाथ बैठो द्रुम डारी। मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ और डाली पर बैठी हूँ। पर्दी सादे बान और देख नीचे बान ताने हुए खड़ा है। नीचे शिकारी बान ताने हुए खड़ा है। ताके डर भाजू चाहत हो, जिसके डर से मैं आकाश में उड़ना चाहती हूँ। जिसके डर से मैं आकाश में तो उड़ना चाहती हूँ।
ऊपर ढुकियो सचान, और ऊपर एक बाज उड़ रही है। लेकिन मैं आकाश में उड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन ऊपर एक बाज उड़ रही है जो भी मेरी जान के पीछे है, वो भी मेरी जान के पीछे है। तू दुहियों भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारो प्राग। अब बताइए हे भगवान, वो कह रही है भगवान मैं दोनों तरफ से अपनी जान से फंसी हूँ, अब मैं दोनों तरफ से ही फंसी हूँ। यह कौन उबारो प्राण, अब मैं इस दुख से कैसे उबरूँ, अर्थात मैं कैसे अपनी जान बचाऊँ, मैं इस दुख से कैसे उबरूँ, अर्थात मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ। सुमरन ही अह दासो परदी कर छुट गयो संधान। तब अचानक भगवान से, जब उसने भगवान से इतनी प्रार्थना की तो भगवान ने एक सांप को भेज दिया। सुमरत ही अह दास्यो, भगवान को सुमरन करने से तुरंत भगवान ने एक सांप को भेज दिया, जो सांप ने संधान में बाढ़ छूट गया। डस्यो में डसना और पर्दी में शिकारी, और सांप ने शिकारी को जैसे काटा तो वह बाण सीधी बाज को लग गया। जब सांप ने शिकारी को डसा तो वो उस डसने से जैसे उसका बाण छूटा तो वह बाज पर लग गया। सूरदास सब गलियो सचाए जय जय कृपा निधान। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि देखिए भगवान ने उसकी दोनों तरफ से जान बचा दी है। तब चिड़िया भगवान से क्या कह रही है, जय जय कृपा निधान की आपकी जय हो, आप धन्य हो जो आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। एक बार इसको और सुन लीजिए। अब की राखी ले भगवान, एक बाज होती है, एक चिड़िया होती है शिकारी। चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई होती है और ऊपर बाज उड़ रही होती है, नीचे शिकारी होता है। शिकारी चिड़िया को शिकार करना चाहता है और बाज भी चिड़िया का शिकार मतलब मारना चाहती है। तो तब ऐसी स्थिति में चिड़िया भगवान से प्रार्थना करती है, अब की राखी ले भगवान, मतलब अब मेरी लाज को रख लीजिए, अर्थात मेरे प्राणों को बचा लीजिए। हे भगवान मेरे प्राणों को बचा लीजिए। हो अनाथ बैठियो दुम डारी पर्दी सादे बान। हो अनाथ में देखो बड़ी अनाथ होकर, मतलब बड़ी अकेली होकर इस दुम दबाए मतलब इनसे छुटकारा पाती हुई इस डाली पर बैठी हूँ, पर्दी सादे बान। और क्या नीचे शिकारी बान ताने हुए खड़ा है। ताके डर भाजू चाहो, जिसके डर के कारण मैं उड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन ऊपर डर सचान, ऊपर एक बाज भी मेरा शिकार करना चाहती है। दुई भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। दोनों तरफ से मुझे यह संकट आ गया है, मतलब दोनों तरफ से मेरे प्राण में संकट है। अब यह मैं इस संकट से कैसे निकलूं। सुमरई ही अह डस्यो पर्दी कर छुटकारा संधान। तब उसने भगवान को सुमरा तो भगवान ने उसकी इस मनोकामना को सुनते हुए एक सांप को भेज दिया। उस सांप ने शिकारी को डसा तो शिकारी का बाण छूटकर सीधी बाज पर लग गया। शिकारी को डसा और यह बाण सीधी बाज को लग गया। सूरदास सब लगे सचाने जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कह रहे हैं जब यह बाण उसको क्या कहते हैं बाज को लग जाता है तो उसके दोनों तरफ से प्राण बच जाते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं उस चिड़िया के दोनों तरफ से प्राण बच जाती है। तब चिड़िया कहती है जय जय कृपा निधान, मतलब भगवान आप धन्य हो, आपकी जय हो, आपने मेरे संकट को दूर किया है। आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है। अब देखिए कुछ मीनिंग्स वगैरह लिखवाए दे रहे हैं। आज का होमवर्क इतना ही है। सभी लोग अपना अपना होमवर्क फेयर कॉपी में अच्छे से कर लें। देखिए और
चुगली करने वाला, करने वाला, चालाक, होशियार, होशियार, मालिक, मालिक, निसया, क्रोध करना, क्रोध करना, क्षय, अधीन,
देखिए आपकी मीनिंग्स पूरी हो गई है। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर कल लिखवाएंगे। बस आपके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं अभ्यास का, जो आपको कल लिखवाएंगे और थोड़ा सा पाठ पढ़ाने के लिए रह गया जो कल कराएंगे।